इंटर कॉलेज के सभी शिक्षकों एवं अभिभावकों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, इस कोरोना काल की घड़ी में अभी सभी बच्चों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई घर पर ही अच्छे तरीके से हो। तो आज मैं आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट्स के सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। पढ़ने से पहले एक आज का सुविचार याद रखिएगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता और हौसलों से उड़ान होती है। हाँ बच्चों, यही हौसला आप बनाए रखिएगा और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप विद्यालय में आएँ तभी पढ़ाई हो। आपको घर पे रहकर भी रामदत्तपुर की टीम, शिक्षकों की टीम आपको सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। तो आज हम बात करते हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट की कि आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है। सोशल साइंस सब्जेक्ट में 4 पार्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट हैं तो कुल, जिसमें पहला पार्ट्स आपको है भूगोल, ज्योग्राफी में देखिएगा कि आपको क्या क्या पार्ट्स पढ़ने हैं। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति, यानी भारत का स्ट्रक्चर क्या है, आकार क्या है, स्थिति यानी विश्व में भारत किस स्थान पर स्थित है और उसका कुल एरिया क्या है, ठीक है, और किस किस उसके पूर्वी दिशा में क्या है, पश्चिमी दिशा में कौन कौन से देश हैं, ठीक है, कौन सा समुद्र है, कौन सी नदियां हैं, ये सारे हम भारत के आकार और स्थिति में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है भारत का भौतिक स्वरूप, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, सेकंड पार्ट में उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है अपवाह, ड्रेनेज, अपवाह यानी जो नदियों का, जो हमारे देश में जो नदियाँ हैं कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाकर मिलती हैं। नेक्स्ट चौथा पार्ट है जलवायु यानी क्लाइमेट, हमारे देश की, भारत की जलवायु कैसी है, मौसम कहाँ पर कैसा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है चैप्टर आपका 5, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, यानी हमारे देश में किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी यानी जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या, हमारा देश में विभिन्न प्रकार की, हर राज्य अलग अलग जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है, कि कहाँ पर कैसी जनसंख्या पाई जाती है, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका हिस्ट्री, इतिहास, नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री में आप क्या पढ़ेंगे, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक, फ्रांसीसी क्रांति पहला चैप्टर है कि फ्रांस की क्रांति, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इस चैप्टर में हम रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, रूसी क्रांति कैसे उत्पन्न हुई थी, क्या क्या वहाँ घटनाएं हुई थी, ये सारा आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है नासीवाद और हिटलर का उदय, हिटलर का नाम सभी आप लोग सुने होंगे, ठीक है, वो नासीवाद का जनक था और इस चैप्टर में हम हिटलर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चौथा, वन्य समाज और उपनिवेशवाद, यानी हिस्ट्री में अंग्रेज़ों के समय में, ठीक है, हमारा वन समाज कैसा था, इस चैप्टर के पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे। आगे का चैप्टर है आधुनिक विश्व में चरवाहे, यानी जब विश्व था आधुनिक में तो वहाँ पर चरवाहों की स्थिति क्या थी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका किसान और काश्तकार, ठीक है। अगला चैप्टर है 7th चैप्टर इतिहास और खेल, क्रिकेट की कहानी, यानी क्रिकेट हमारे विश्व में कब से प्रारंभ हुआ, उसकी क्या कहानी है। अगला चैप्टर है पहनावे का सामाजिक इतिहास, हमारे देश में पहनावा यानी ड्रेस कैसे आया, उसका क्या इतिहास है और कैसे कैसे बदलते क्रम में फैशन के आधुनिक में आज क्या क्या हम किस उस प्रकार का ड्रेस पहनते हैं। या ये आपका चैप्टर भूगोल और इतिहास का था। प्यारे बच्चों, आपको क्या पढ़ना है पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी स्क्रीनशॉट मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, जो आप अच्छे से इसको सबसे पहले नोट कर लीजिएगा। यानी 2 सब्जेक्ट आपका भूगोल और इतिहास हो गया। नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा आपका पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस यानी नागरिक शास्त्र या सिविक्स इसको कह सकते हैं, क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र 3 सब्जेक्ट आपने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन एक चौथा सब्जेक्ट इसमें आ गया है अर्थशास्त्र, ठीक है। तो पहले राजनीतिक शास्त्र जो आपका है विज्ञान की बात हम कर लेंगे, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। समकालीन विश्व में लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र की स्थापना हमारे विश्व में
कब हुई, ठीक है, क्या परिस्थितियाँ थी, इस चैप्टर में आप पढ़िएगा। नेक्स्ट चैप्टर है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, यानी लोकतंत्र के बारे में दोनों चैप्टर मिलता जुलता है कि लोकतंत्र के बारे में आप क्या है और इसके बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है संविधान निर्माण, यानी संविधान का निर्माण, यानी हमारा जो संविधान है उसका निर्माण किस परिस्थितियों में हुई, कौन कौन से अनुच्छेद उसमें हैं और क्या क्या नागरिकों के लिए कर्तव्य है, ठीक है, उनको अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट है चुनावी राजनीति, ठीक है, चुनावी राजनीति यानी हमारे देश में कैसे चुनाव होता है, उसकी प्रणाली क्या है, कौन चुनाव के लिए उठ सकता है, कौन कौन सी पार्टियां उसमें हो सकती हैं, ये आप इसमें पढ़िएगा। नेक्स्ट है संस्थाओं का कामकाज, यानी हमारा देश किस प्रकार देश का संचालन होता है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो हमारे देश को चलाती हैं, वो सारी संस्थाओं के बारे में हम इसमें पढ़िएगा। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार यानी हमें जो एक लोकतंत्र यानी मौलिक एक अधिकार जो दिए गए हैं, क्या क्या अधिकार हमारे हैं, एक मनुष्य के, सामान्य मनुष्य के क्या क्या अधिकार हैं, ये सारे आप इस चैप्टर में पढ़िएगा। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स यानी हमारे देश में इकोनॉमिक पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, ठीक है, और हमारा देश का संचालन कैसे होता है, बिना पैसे तो हो नहीं पाएगा। तो इस विषय में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। इसमें आप क्या क्या पढ़िएगा, ये पहला चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी, यानी एक कहानी के माध्यम से गांव के बारे में बताया गया है कि गांव में कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कार्य करते हैं, वो कहां से पैसा आता है, ठीक है, और कहां कैसे वो खर्च करते हैं, ये गांव के माध्यम से इकोनॉमिक्स के बारे में बताया जाएगा आपको। नेक्स्ट है संसाधन के रूप में लोग, यानी व्यक्ति जो है मनुष्य भी एक प्रकार का संसाधन है, ये इस चैप्टर में बताया जाएगा आपको। नेक्स्ट है निर्धनता एक चुनौती, यानी गरीबी निर्धनता क्या है, देश के लिए कैसी चुनौती है, इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है भारत में खाद्य सुरक्षा, यानी हमारे देश में जो भी खाद्य पदार्थ हैं, भोजन अन्न है, ये भारत में कैसे सुरक्षित रखा जाता है। ये सुरक्षित ऐसे रखा जा सकता है, यानी राशन जो हमें मिलता है ना, उसके माध्यम से ये कई स्टॉक होते हैं जो रखे जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर लोगों को प्रदान किए जा सकते हैं। तो ये सभी आपके सोशल साइंस सब्जेक्ट के पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स को आपको सभी सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, इसको नोट्स भी कर लीजिएगा और कम से कम वीडियो जब देख रहे हैं तो आप अपना प्रेजेंट उसमें उपस्थित कराइएगा, किसने किसने ये वीडियो देख लिया है, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको भेज दूंगा और प्रेजेंट करके आप अपना इसमें मैसेज दे सकते हैं कि प्रेजेंट सर, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट मैं चलूँगा, आपको सबसे पहला पढ़ाऊँगा ज्योग्राफी, तो अगले वीडियो में आपको भूगोल पढ़ाया जाएगा, उसके लिए आप तैयार रहिएगा और 12 बजे से आपको लगभग सभी शिक्षक की टीम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करती रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।